साउल दाऊद को सताता है। और साउल ने अपने बेटे यूनतन और अपने सब खादिमों से कहा कि दाऊद को मार डालो। लेकिन साउल का बेटा यूनतन दाऊद से बहुत खुश था। सो यूनतन ने दाऊद से कहा, मेरा बाप तेरे कत्ल की फिक्र में है, इसलिए तू सुबह को अपना ख्याल रखना और किसी पोशीदा जगह में छुपे रहना, और मैं बाहर जाकर उस मैदान में जहां तू होगा अपने बाप के पास खड़ा हूंगा और अपने बाप से तेरी बाबत गुफ्तगू करूंगा, और अगर मुझे कुछ मालूम हो जाए तो तुझे बता दूंगा। और यूनतन ने अपने बाप साउल से दाऊद की तारीफ की और कहा कि बादशाह अपने खादिम दाऊद से बदी न करे, क्योंकि उसने तेरा कुछ गुनाह नहीं किया, बल्कि तेरे लिए उसके काम बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी जान हथेली पर रखी और उस फिलिस्ती को कत्ल किया, और खुदावंद ने सब इस्राएलियों के लिए बड़ी फतह कराई। तूने ये देखा और खुश हुआ, बस तू किस लिए दाऊद को बेसबब कत्ल करके बेगुनाह के खून का मुजरिम बनना चाहता है? और साउल ने यूनतन की बात सुनी, और साउल ने कसम खाकर कहा कि खुदावंद की हयात की कसम है, वो मारा नहीं जाएगा। और यूनतन ने दाऊद को बुलाया और उसने वो सब बातें उसको बताईं। और यूनतन दाऊद को साउल के पास लाया, और वो पहले की तरह उसके पास रहने लगा। और फिर जंग हुई और दाऊद निकला और फिलिस्तियों से लड़ा और बड़ी खूनरेजी के साथ उनको कत्ल किया, और वो उसके सामने से भागे। और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह साउल पर, जब वो अपने घर में अपना भाला अपने हाथ में लिए बैठा था, चढ़ी, और दाऊद हाथ से बजा रहा था। और साउल ने चाहा कि दाऊद को दीवार के साथ भाले से छेद दे, पर वो साउल के आगे से हट गया और भाला दीवार में जा घुसा, और दाऊद भागा और उस रात बच गया। और साउल ने दाऊद के घर पर कासिद भेजे कि उसकी ताक में रहे और सुबह को उसे मार डाले। सो दाऊद की बीवी मीकल ने उससे कहा, अगर आज की रात तू अपनी जान न बचाए तो कल मारा जाएगा। और मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया, सो वो चल दिया और भागकर बच गया। और मीकल ने एक बुत को लेकर पलंग पर लटा दिया और बकरियों के बाल का तकिया सरहाने रखकर उसे कपड़ों से ढांक दिया। और जब साउल ने दाऊद के पकड़ने को कासिद भेजे तो वो कहने लगी कि वो बीमार है। और साउल ने हरकारों को भेजा कि दाऊद को देखें, और कहा कि उसे पलंग समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे कत्ल करूं। और जब वो कासिद अंदर आए तो देखा कि पलंग पर बुत पड़ा है और उसके सरहाने बकरियों के बाल का तकिया है। तब साउल ने मीकल से कहा कि तूने मुझसे क्यों ऐसी दगा की और मेरे दुश्मन को ऐसा जाने दिया कि वो बच निकला। मीकल ने साउल को जवाब दिया कि वो मुझसे कहने लगा, मुझे जाने दे, मैं क्यों तुझे मार डालूं। और दाऊद भागकर बच निकला और रामा में सैमुएल के पास आकर जो कुछ साउल ने उससे किया था सब उसको बताया। तब वो और सैमुएल दोनों नयोत में जाकर रहने लगे। और साउल को खबर मिली कि दाऊद रामा के बीच नयोत में है। और साउल ने दाऊद को पकड़ने को कासिद भेजे, और उन्होंने जो देखा कि नबियों का मजमा नबूवत कर रहा है और सैमुएल उनका पेशवा बना खड़ा है, तो खुदा की रूह साउल के कासिदों पर नाजिल हुई और वो भी नबूवत करने लगे। और जब साउल तक ये खबर पहुंची तो उसने और कासिद भेजे और वो भी नबूवत करने लगे। और साउल ने फिर तीसरी बार और कासिद भेजे और वो भी नबूवत करने लगे। तब वो आप रामा को चला और उस बड़े कुएं पर जो सीकू में है पहुंचकर पूछने लगा कि सैमुएल और दाऊद कहाँ है। और किसी ने कहा कि देख, वो रामा के बीच नयोत में है। तब वो उधर रामा के नयोत की तरफ चला और खुदा की रूह उस पर भी नाजिल हुई, और वो चलते चलते नबूवत करता हुआ रामा के नयोत में पहुंचा। और उसने भी अपने कपड़े उतारे और वो भी सैमुएल के आगे नबूवत करने लगा। और उस सारे दिन और सारी रात
ننگا پڑا رہا۔ اس لیے یہ کہاوت چلی، کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے؟